बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह की ज़ात पाक का बहुत बहुत शुक्र है जिसकी इज़्ज़त और अज़मत के सदक़े में अच्छे और नेक काम पूरे होते हैं। अस्सलामु अलैकुम। बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग के तहत जारी वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर की जानिब से पेश होने वाले ई लर्निंग सेशन में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके मौलमा मैमुना शेख। तो आइए आपके तालीमी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। नवीं जमात के लिए जोग्राफिया के इस सेशन में हमारा आज का मौजू है शहरकारी, अर्बनाइजेशन। सबक के अहम निकात कुछ इस तरह हैं। सबसे पहले हम शहरकारी की वजूहात समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद शहरकारी के फ़ायदे और शहरकारी के नुकसानात का मुताला करेंगे। सबसे पहले शहरकारी की वजूहात समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम अपने मुल्क के तनाजुर में देखें तो ज़राअत देही इलाकों का बुनियादी पेशा है। आप पढ़ चुके हैं भारत की ज़्यादातर आबादी देहातों में रहती है और देही इलाकों का बुनियादी पेशा है ज़राअत। ज़राअत और ज़राअत पर मबनी पेशे इब्तिदा ही से किए जाते हैं, लेकिन अब देही इलाकों में मुख्तलिफ सनतें भी शुरू हो रही हैं। मसलन कारखाने, मिलें, बिजली मंसूबा, कसीरुल मकासिद मंसूबे वगैरह। मकामी के अलावा आसपास के इलाके के लोग भी कामकाज के सिलसिले में गांव आते हैं और इस तरह गांव की आबादी में इजाफा हो जाता है। भारत के देही इलाकों का अहम पेशा ज़राअत और उस पर मुनहसिर दीगर काम हैं। देहातों में ज़राअत और गल्लाबानी जैसे पेशे मुरव्वज हैं। 70% आबादी ज़राअत और ज़रई पैदावार पर मुनहसिर है। इन लोगों को मुख्तलिफ खिदमात फराहम करने के लिए दीगर खिदमाती पेशे रिवाज पाते हैं। मसलन तिब्बी खिदमात, खुर्दनोश, अस्पताल, तफरीह गाहें वगैरह। नतीजतन गांव की तौसी होती जाती है और पुराने गांव की शक्ल तब्दील हो जाती है। रोजगार में इजाफा होने से कुर्ब जवार के लोग यानी आसपास के लोग उस इलाके में आने लगते हैं।
اس وجہ سے بنیادی بستی کی آبادی میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ بڑھتی آبادی میں رہنے کے لیے مکانات، اسی طرح دیگر سہولیات فراہم کرنے کے لیے سڑکیں، دواخانے، انتظامیہ کے دفاتر، بینک، تجارتی منڈیاں، ہوٹلیں، دکانیں، ذرائع آمد و رفت، ذرائع خبر رسانی وغیرہ خدمات کی ضرورت پیش آتی ہے۔ تو دیکھا آپ نے، کسی گاؤں میں کارخانے اور صنعتیں قائم ہونے کی وجہ سے آس پاس کے علاقے کے لوگ بھی کام کاج کے سلسلے میں گاؤں میں آتے ہیں، اور اس طرح گاؤں کی آبادی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اب یہ جو لوگ آئے ہیں انہیں بھی مختلف خدمات کی ضرورت ہے۔ ان لوگوں کو مختلف خدمات فراہم کرنے کے لیے دیگر خدماتی پیشے رواج پاتے ہیں، مثلاً طبی خدمات، خورد و نوش، مختلف قسم کے چھوٹے بڑے ہوٹلز کھل جاتے ہیں، اسپتال، تفریح گاہیں وغیرہ۔ نتیجتاً گاؤں کی توسیع ہوتی جاتی ہے اور پرانے گاؤں کی شکل تبدیل ہو جاتی ہے۔ گاؤں کی عوامی خدمات فراہم کرنے والی انتظامیہ کی نوعیت بھی بدل جاتی ہے۔ آپ جانتے ہیں ہمارے ملک میں مقامی خود اختیاری حکومتیں قائم ہیں، تو گاؤں جب دھیرے دھیرے وسیع ہوتے جاتے ہیں اور پرانے گاؤں کی شکل تبدیل ہو جاتی ہے تو عوامی خدمات فراہم کرنے والی انتظامیہ کی نوعیت بھی بدل جاتی ہے۔ گرام پنچایت کے بجائے نگر پریشد یا نگر پالیکا وجود میں آ جاتی ہے۔ آپ پڑھ چکے ہیں ہر گاؤں میں گرام پنچایت ہوتی ہے، ضلع میں ضلع پریشد، اور کچھ گاؤں کو ملا کر پنچایت سمیتی۔ تو گاؤں جب وسیع ہونے لگتے ہیں، گاؤں کی آبادی بڑھنے لگتی ہے، تو اس وقت عوامی خدمات فراہم کرنے والی انتظامیہ کی نوعیت بھی بدل جاتی ہے، چونکہ اب گاؤں جو ہے وہ وسیع ہو گئے ہیں، ٹاؤن اور شہر میں تبدیل ہو گئے ہیں، لہٰذا گرام پنچایت کی بجائے نگر پریشد یا نگر پالیکا وجود میں آ جاتی ہے۔ اس انتظامیہ کے ذمے شہریوں کو مختلف بنیادی سہولتیں اور خدمات کی فراہمی ہوتی ہے۔ گاؤں میں روزگار کے مواقع بڑھنے کے ساتھ آبادی میں بھی اضافہ ہوتا ہے، گاؤں کی شکل بدل جاتی ہے اور انتظامیہ کی نوعیت بھی بدل جاتی ہے۔ گرام پنچایت کی بجائے نگر پریشد یا نگر پالیکا وجود میں آ جاتی ہیں۔ اس انتظامیہ کے ذمے شہریوں کو مختلف بنیادی عوامی خدمات کی فراہمی ہوتی ہے، مثلاً پینے کا پانی،
रास्ते, ज़राए नक़्ल व हमल, पानी की निकासी, रास्तों की रोशनकारी के साथ तफरीही ज़राए, काबिल दीद मकामात, शहरी मनसूबाबंदी, बागात जैसी सहूलतें भी फराहम करना होता है। नतीजतन गांव अपनी शक्ल बदलकर शहर बन जाता है। इस तरह गांव अपनी शक्ल बदलकर शहर बन जाता है। भारत के दफ्तर बराए मर्दमशुमारी ने शहरों के हवाले से 1961 में दर्ज झैल मयार तय किया है। जिन आबादियों में काम करने वाले मर्दों की 75% तादाद गैर ज़रई पेशों से वाबस्ता है, उन्हें बस्ती या शहरी बस्ती समझा जाए। बस्ती की आबादी 5000 से ज्यादा हो। बस्ती की आबादी की अक़ल तरीन कसाफत 400 अफराद फी मुरब्बा किलोमीटर होना चाहिए। इस जदूल में सन 1961 से सन 2011 तक अपने मुल्क में शहरकारी के मुतालिक मालूमात दर्ज है। आप देख सकते हैं नंबर शुमार के बाद मर्दमशुमारी का साल दर्ज है, उसके बाद शहरी आबादी फीसद में दी हुई है और आखिरी कॉलम में शहरी बस्तियों की तादाद दर्ज है। इस जदूल को देखकर आप बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत में शहरकारी के पेश नज़र सन 1961 ता सन 2011 शहरी बस्तियों की आबादी में मुसलसल इजाफा हुआ है। सन 1961 से सन 1981 तक शहरी आबादी के इजाफे की शरह उमूमन 5.55% थी, लेकिन सन 1981 से सन 2011 तक इजाफे की ये शरह 13.73% तक पहुंच गई। सन 1961 में शहरी आबादी का फीसद था 17.79 और शहरी बस्तियों की तादाद थी 2270। 1971 में शहरी आबादी 19.91% और शहरी बस्तियों की तादाद 3576। सन 1981 में शहरी आबादी 23.34% और शहरी बस्तियों की तादाद थी 3245। तो 1961 से 1981 तक शहरी आबादी के इजाफे की शरह उमूमन 5.55% थी। अब आगे देखते हैं। सन 1991 में शहरी आबादी 25.72% और शहरी बस्तियों की तादाद 3605। सन 2001 में शहरी आबादी में
इजाफा है 28.06%, और शहरी बस्तियों की तादाद 5161। सन 2011 में शहरी आबादी में इजाफे का फीसद 37.07%, और शहरी बस्तियों की तादाद में आप देख सकते हैं इजाफा कितना हुआ। सन 2011 में शहरी बस्तियों की तादाद 7,935, तो 1981 से सन 2011 तक इजाफे की ये शरह 13.73% तक पहुंच गई। इससे पता चलता है कि भारत में शहरी आबादी में तेजी से इजाफा हो रहा है। शहरकारी की कई वजूहात होती हैं, जिनमें से चंद वजूहात का हम मुताला करेंगे। शहरकारी की वजूहात में सनतकारी, तिजारत, मशीनकारी और टेक्नोलॉजी, नक्लो हमल और मवासिलात और नक्ल मकानी शामिल हैं। सबसे पहले सनतकारी। हम देखेंगे किस तरह सनतकारी शहरकारी की वजह बनती है। सनतकारी यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन। किसी इलाके में सनतकारी का फरोग और उसका इर्तिकाज शहरकारी के लिए मुआविन होता है। इर्तिकाज यानी एक जगह इकट्ठा होना, एक मरकज पर जमा होना। तो सनतकारी का फरोग और उसका इर्तिकाज शहरकारी के लिए मुआविन होता है। सनतों में इजाफे की वजह से करीबी इलाकों के लोग उस इलाके की तरफ मुतवज्जे होते हैं। नतीजतन उस इलाके में शहरकारी की रफ्तार तेज हो जाती है। इसकी एक मिसाल मुंबई शहर है। 19वीं सदी के दौरान मुंबई शहर में तेजी से इजाफा हुआ, क्योंकि यहाँ बड़े पैमाने पर कपड़ा साजी की मिलें कायम हुईं, जिसकी वजह से बुनियादी तौर पर माहीगीरों या कोलियों की बस्ती रह चुके कई गांव मुंबई उज़्मा का हिस्सा बन गए। उन्नीसवीं सदी में मुंबई में कपड़ा साजी की कई मिलें कायम हुईं। इसकी वजह से लोग यहाँ रोजगार की तलाश में आने लगे, यहाँ की आबादी में इजाफा हुआ और बुनियादी तौर पर कोलियों की बस्ती यानी माहीगीरों की बस्ती रह चुके कई गांव मुंबई उज़्मा का यानी ग्रेटर मुंबई का हिस्सा बन गए। तिजारत भी शहरकारी की वजूहात में शामिल है। तिजारत किसे कहते हैं हम पिछले असबाक में तफसीली मुताला कर चुके हैं। मुख्तसरन
सनतकार के पास तैयार होने वाला माल ग्राहकों तक पहुंचाने के पेशे को तिजारत यानी ट्रेड कहते हैं। किसी इलाके का महल वक़ू मसनूआत को लाने ले जाने, चढ़ाने, उतारने और ज़ख़ीरा करने के लिए निहायत मौजू होता है। जैसे कुछ इलाके जो हैं वहाँ कुदरती बंदरगाहें होती हैं। ऐसे इलाकों में सामान को एक जगह से दूसरी जगह लाने ले जाने में आसानी होती है। तो जिस इलाके का महल वक़ू मसनूआत को लाने ले जाने, चढ़ाने, उतारने और ज़ख़ीरा करने के लिए निहायत मौजू होता है, ऐसे मकामात पर तिजारत और उससे मुतल्लिका खिदमात में इजाफा होता है। तिजारत के साथ साथ मुतल्लिका खिदमात, सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए आमदोरफ्त के मुख्तलिफ ज़राए इस्तेमाल होते हैं। ट्रक हैं, जहाज़, हवाई जहाज़, इनमें कई लोगों को रोज़गार मिलता है। तो तिजारत के साथ मुतल्लिका खिदमात में इजाफा होता है। मुतल्लिका खिदमात मसलन तिजारती इमारात, बैंक, माशी इदारे, गोदाम, बर्फ खाने वगैरह। इनके अलावा ऐसे मकामात पर सड़कें, ताम खाने, रिहाइश गाहें वगैरह में भी इजाफा होता है। मसलन भारत का शहर नागपुर मुल्क के बीचों बीच वाक़े है, जिसकी वजह से ये शहर तिजारती नुक्ता नज़र से सहूलत बख्श है। इसलिए यहाँ शहरकारी में इजाफा होता चला गया है। शहरकारी की वजूहात में मशीनकारी और टेक्नोलॉजी भी शामिल हैं। हमें कई शोबों में मशीनकारी और टेक्नोलॉजी के फ़वायद नज़र आते हैं। शहरकारी के लिए भी ये दोनों अवामिल मुआविन हैं। मौजूदा दौर में हमें मुख्तलिफ शोबों में मशीनकारी यानी मैकेनाइजेशन और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नज़र आ रहा है। इसके कई फ़ायदे हैं। शहरकारी के लिए भी ये दोनों अवामिल मुआविन हैं। आप जानते हैं ज़राअत में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में इजाफा हुआ है, मशीनकारी में भी इजाफा हुआ है। देही इलाकों में अब बड़े पैमाने पर मशीनों के ज़रिए ज़राअत की जा रही है, जिसकी वजह से ज़राअत में शामिल नफरी क़ुव्वत बेरोज़गार हो गई और काम हासिल करने के लिए शहरों की तरफ नक़्ले मकान कर गए। नतीजतन शहरी आबादी में इजाफा होता गया। आप जानते हैं साइंस और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों में हो रहा है और इससे हमें काफ़ी सहूलतें और आसानियाँ पैदा हो गई हैं। ज़राअत में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में इजाफा हुआ है। गुज़िश्ता चंद दहाइयों में मशीनकारी में भी इजाफा हुआ है। देही इलाकों में अब बड़े पैमाने पर मशीनों के ज़रिए ज़राअत की जा रही है। एक तरीके से ज़राअत में मशीनों के इस्तेमाल में इजाफे से काफ़ी सहूलत पैदा हो गई है, लेकिन दूसरी तरफ इसका मनफी पहलू ये है
کہ زراعت میں شامل نفری قوت یعنی مین پاور بے روزگار ہو گئی، چونکہ اب مشینوں سے کام کرنا آسان تھا، کئی لوگوں کا کام مشینیں کر رہی تھیں، نتیجہ یہ نکلا کہ کئی لوگ بے روزگار ہو گئے، اور یہ بے روزگار لوگ کام حاصل کرنے کے لیے شہروں کی طرف نقل مکان کر گئے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ شہری آبادی میں اضافہ ہوتا گیا۔ نقل و حمل اور مواصلات۔ نقل و حمل اور مواصلات بھی شہر کاری کی وجہ بنتے ہیں۔ جس علاقے میں سڑکوں، ریل کے راستوں اور نقل و حمل کی دیگر ترقی یافتہ سہولتیں دستیاب ہوتی ہیں، وہاں کی چھوٹی بستیوں اور گاؤں کی شہرکاری تیز رفتاری سے ہوتی ہے۔ مثلاً کوکن ریلوے کی ترقی۔ کوکن ریلوے کی ترقی کے بعد اس راستے پر واقع ساورڈے، ضلع رتنا گیری جیسے کئی گاؤں میں شہرکاری کا آغاز ہو چکا ہے۔ اہم ریل راستوں کا ایک جگہ مجتمع ہونے کی وجہ سے بھساول، ضلع جلگاؤں کی ترقی تیزی سے ہوئی۔ نقل مکانی یعنی مائیگریشن، یہ بھی شہرکاری کی وجہ ہے۔ نقل مکانی شہرکاری پر اثر انداز ہونے والا ایک اہم جز ہے۔ نقل مکانی قلیل مدتی، طویل مدتی یا مستقل نوعیت کی ہوتی ہے۔ لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں، نقل مکانی کرتے ہیں مختلف وجوہات کی بنا پر۔ تو یہ نقل مکانی قلیل مدت کے لیے بھی ہو سکتی ہے، طویل مدتی بھی، اور کچھ لوگ مستقل طور پر دوسری جگہ جا کر بس جاتے ہیں، یعنی مستقل نوعیت کی نقل مکانی۔ تو مائیگریشن یا نقل مکانی قلیل مدتی، طویل مدتی یا مستقل نوعیت کی ہوتی ہے۔ تو نقل مکانی قلیل مدتی، طویل مدتی یا مستقل نوعیت کی ہوتی ہے۔ نقل مکانی ایک دیہی علاقے سے دوسرے دیہی علاقے یا دیہی علاقے سے شہری علاقے کی جانب ہوتی ہے۔ اعلیٰ معیار زندگی کی کشش کی وجہ سے بھی شہروں میں نقل مکانی کرنے والوں کی آبادی میں اضافہ ہوا ہے۔ مثلاً بھارت کے مختلف حصوں سے پونا یا ممبئی میں نقل مکانی، پونے میں عمدہ تعلیمی اداروں کا قیام، اعلیٰ معیار زندگی کی کشش کی وجہ سے یہاں نقل مکانی کرنے والوں کی آبادی میں اضافہ ہوا ہے۔ ممبئی میں بھارت کے مختلف حصوں سے کئی لوگ اپنے خوابوں کی تعبیر حاصل کرنے آتے ہیں۔ یہاں کا اعلیٰ معیار زندگی لوگوں کو اپنی طرف راغب کرتا ہے، لہذا ممبئی میں بھی نقل مکانی کرنے والوں کی آبادی میں اضافہ
ہوا ہے۔ شہرکاری کی مختلف وجوہات کا ہم نے مطالعہ کیا۔ ان میں صنعت کاری، تجارت، مشین کاری اور ٹیکنالوجی، نقل و حمل اور مواصلات اور نقل مکانی شہرکاری پر اثر انداز ہونے والے عوامل ہیں۔ اگلے سیشن میں انشاءاللہ ہم شہرکاری کے اثرات کا مطالعہ کریں گے۔ آج کا ہمارا سیشن یہیں مکمل ہوا۔ انشاءاللہ اگلے سیشن میں ضرور ملیں گے۔ السلام علیکم۔